यस, अभी सुनाई दे रहा है? अभी क्लियर है? वो टाइमिंग है ना, अपने आप चेंज हो गया था, हमने 7:25 रखा था कि कनेक्टिविटी चेक कर लें अच्छे से, अगर अच्छी तरह है तो फिर ऑन करो। क्लियर है? सबको बुला लो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कभी कभी हो जाता है। समटाइम थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, राइट? ओके। कुछ नहीं, कनेक्टिविटी लॉस होता है ना कभी कभी, नेटवर्क कनेक्शन वो होते रहते दिन में, कई बार लेक्चर के समय हुआ नहीं था लेकिन आज वो भी हुआ। ओके ओके, वेरी गुड। आप लोग घर पर ही हो ना, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ऑन रख दिया, फिर से आया कनेक्शन, तो करेंगे स्टार्ट। वैसे भी कुछ बच्चों को टेंशन हो रहा है कि कभी पोर्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, कौन सा? ये हो गया था ना, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस का मीनिंग क्या है? लिखते हैं सिंगल सीडेड फ्रूट, single seeded fruit in which fruit wall and seed coat are fused. Single seeded fruit in which fruit wall and seed coat are fused. ठीक है। अब हम सीखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा। चले कंटिन्यू, वो लिख लिया था ना आपने। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखो ये एम्ब्रियो सैक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है? जाइगोट, और ये पीईएन। पीईएन से क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म फास्ट, और जाइगोट से एम्ब्रियो धीरे धीरे बन रहा है। क्या स्टेप्स होंगे, एक एक करके समझेंगे। यस विराट, कैरियोप्सिस क्या होता है? फिर से बोल रही हूँ, सिंगल सीडेड फ्रूट in which fruit wall and seed coat are fused. Single seeded fruit in which fruit wall and seed coat are fused. ठीक है, अब ये देखो जाइगोट से एम्ब्रियो स्लो फॉर्म होगा, लेकिन स्टेप्स क्या होंगे? ये जाइगोट व्हेन इट डेवलप्स वॉल अराउंड इटसेल्फ, अब इसका नाम हो जाता है oospore। इसे हम क्या कहेंगे? oospore। इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, अब तो मियोसिस का सवाल ही नहीं है ना, अब क्या होगा? माइटोसिस, क्योंकि जाइगोट से जब आपका ग्रोथ हुआ तो सारे डिविजन्स क्या हुए? माइटोसिस। स्पोर बनते समय मियोसिस होगा प्लांट्स में, यानी एंजियोस्पर्म्स में। तो अब पहला डिवीजन हुआ माइटोसिस, और ये अनइक्वल डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉलर सेल बिगर सेल। और आपको याद रखना है कि स्मॉलर सेल इज टूवर्ड्स चलाजल एंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बिगर सेल जो है उसे हम बेसल सेल कहते हैं, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। स्मॉलर सेल को हम टर्मिनल सेल कहेंगे और वो चलाजा की तरफ है। आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये जाइगोट है, अगर यहाँ हम इसको डिवाइड कर दें, दो सेल्स बन जाएं, तो ये जो सेल होगा, ये यहाँ पे एक लाइन अगर मैं बना दूं, क्योंकि सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, यानी दो सेल्स दिखाएं, तो जो अपाइकल सेल है वो किस तरफ होता है? चलाजा की तरफ। बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को सीखते हैं। और जो बेसल सेल होता है, इट इज टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, राइट। और इसको हमें समझना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अपाइकल सेल या सी ए लिखा होगा कुछ बुक्स में, या टर्मिनल सेल लिखा होगा। टर्मिनल सेल इज टूवर्ड्स चलाजल एंड, एंड बेसल सेल इज टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। देखो बेसल सेल क्या बनाएगा? बेसल सेल बनाते हैं ये सस्पेंसर, 10, 12, 14 सेल से बना हुआ सस्पेंसर।
और जो टर्मिनल सेल है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो प्रॉपर। आसान है, डायग्राम की शक्ल देख के मत जाना कि ये तो बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत आसान है। सिर्फ 2-3 चीजों पे फोकस करना है कि टर्मिनल सेल क्या बनाएगा, एम्ब्रियो प्रॉपर, और बेसल सेल क्या बनाएगा, सस्पेंसर। अब आप खुद सोचो, अगर हम यहाँ पे 2 सेल्स बना दें और कहें कि ये टर्मिनल सेल है और ये बेसल सेल है, तो टर्मिनल सेल तो माइक्रोपाइल की तरफ हुआ, तो ओव्यूल से तो वो बाहर ही आ जाएगा ना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को किस तरफ जाना है, चलाजा की तरफ, क्योंकि वहां एंडोस्पर्म बन रहा है, यहाँ पर एंडोस्पर्म बन रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे लाइन लगाओगे तो ये टर्मिनल सेल होगा और ये कौन सा सेल होगा, बेसल। बेसल सेल क्या बनाता है, सस्पेंसर। ये दिखाई दे रहा है आपको, सस्पेंसर का काम है। ओके, कुछ बच्चे अभी आए हैं, देखो डायग्राम कहाँ पे ड्रॉ करना है, ये अभी रुको, आप अभी ड्रॉ नहीं करना है। हमने हेडिंग लिखा था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, वो सारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, ये प्रिंटेड डायग्राम्स है, लेकिन हम जो मैंने ड्रॉ किया उसके हेल्प से पहले एक्सप्लेन करना है, और फिर बुक में कैसा डायग्राम दिया है वो सब कंपैरेटिव आपको देने वाली हूँ। देखो अभी सिर्फ जस्ट बताया कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनना शुरू होगा, एक बार फिर बता रही हूँ। ये एम्ब्रियो सैक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यस, अभी रुको, सारा समझ जाओगे ना फिर आप क्वेश्चंस भेज सकते हो। पहले पूरा समझो, 2-3 बार एक्सप्लेन करते हो फिर आप क्वेश्चंस पूछो। ये देखो, ये जाइगोट है, ये पीईएन से तो क्या बन गया, एंडोस्पर्म। अब हम ये सीख रहे हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा। जाइगोट, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे जो देखो नंबर्स भी दिए होते हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटे छोटे 9 डायग्राम्स है। सीक्वेंस है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसा होगा। देखो ये सारे इवेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक याद है ना, ओव्यूल के अंदर है। यानी एम्ब्रियो सैक में अब किसका डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो। तो क्या स्टेप्स होंगे, जाइगोट इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 सेल्स। स्मॉलर सेल, उसको हम टर्मिनल सेल भी कहते हैं, अपाइकल सेल कहते हैं। कुछ रेफरेंस बुक में लिखा होगा सी ए का मतलब क्या, अपाइकल सेल। और ये बेसल सेल है, तो कुछ बुक्स में लिखा होगा CB, बेसल सेल। बेसल सेल यहाँ मेंशन कर दिया, आपका काम आसान कर दिया। किस तरफ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और टर्मिनल सेल किस तरफ होता है, चलाजा की तरफ। याद है ना, न्यूसेलस में जो पार्ट माइक्रोपाइल की तरफ था हमने उसको माइक्रोपाइलर एंड कहा था, और जो बेसल पार्ट ऑफ न्यूसेलस है उसको नाम क्या दिया, चलाजा। तो अगर कोई चीज ऐसे रखी है और ये डोर की तरफ है, तो मैं बोलूंगी इसका टिप किस तरफ है, डोर की तरफ, और बेस किस तरफ है, वार्डरोब की तरफ, ऐसा। तो ये हम डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सी सेल किस साइड है। तो बेसल सेल किस तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये कोई रटना नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। और टर्मिनल सेल कहाँ है, चलाजा की तरफ। सोचो क्यों। बेसल सेल का आगे डेस्टिनेशन क्या है, फेट क्या है, वो क्या बनाने जा रहा है, वो बनाएगा ये सस्पेंसर। डिवाइड होगा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, कुछ 10 to 14 सेल्स का ये सस्पेंसर बनेगा। सस्पेंसर आपको नाम से पता चल रहा है, दैट सस्पेंड्स एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो को पुश करेगा टूवर्ड्स एंडोस्पर्म। सस्पेंसर पुशेस एम्ब्रियो टूवर्ड्स एंडोस्पर्म, जो चलाजल एंड की तरफ है। एंडोस्पर्म यहाँ बना है ना, यहाँ। अब आप सोचो, आप यहाँ पर 2 सेल्स बना दो और इसको लेबल कर दो बेसल सेल, और जो यहाँ तरफ सेल है उसको टर्मिनल। और टर्मिनल सेल क्या बनाने जा रहा है, एम्ब्रियो। वो तो माइक्रोपाइल से फिर बाहर ही आ जाएगा ना। एम्ब्रियो को किस तरफ ग्रो होना है, चलाजा की तरफ। तो ऐसे करके आप याद रखोगे कि बेसल सेल हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ है और वो डिवाइड होते जा रहे हैं और पुश कर रहे हैं एम्ब्रियो को टूवर्ड्स एंडोस्पर्म, ताकि एंडोस्पर्म पूरा उसको कवर कर ले और उसे अच्छे से नरिश। और हमें याद रहेगा कि टर्मिनल सेल हमेशा किस तरफ होगा, चलाजा। ये यहाँ पर अगर हम ओव्यूल बना दें पूरा, तो ये माइक्रोपाइल होगा और वहां चलाजा होगा, तो एंडोस्पर्म इधर बनने, तो एंडोस्पर्म की तरफ जाएगा एम्ब्रियो। तो अब देखते हैं एम्ब्रियो कैसे बनेगा। टर्मिनल सेल डिवाइड होगा, 2 सेल्स बन गए, राइट। फिर 2 सेल से 4 सेल्स बन गए, 4 से 8,
8 सेल स्टेज का डायग्राम मैं कभी ड्रॉ नहीं करती, रीजन सेम दिखेगा 2 डायमेंशनल व्यू में, 4 इस तरफ दिख रहे तो 4 बैक साइड भी होंगे और फिर वो और डिवाइड होंगे 8 सेल्स और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर हार्ट शेप्ड हो जाएगा अल्टीमेटली, फिर वो हॉर्स शू शेप्ड हो जाएगा, यानी डिविजन्स होंगे इस तरीके से कि वो हॉर्स शू शेप्ड हो जाएगा और उसके 3 पार्ट्स होंगे, प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन। प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन। ये देखो ये 2 कॉटिलिडन्स हैं, ये प्लूमूल है और ये रेडिकल है। कॉटिलिडन का जॉब क्या होता है, जर्मिनेशन के समय वो नरिशमेंट देते हैं अगर वो थिक फ्लैशी है, नहीं तो एंडोस्पर्म देगा। और प्लूमूल क्या बन जाता है, शूट, यू ऑल नो। और रेडिकल क्या बनेगा, रूट, नया प्लांट आ जाएगा। यही तो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं, रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, रिप्रोडक्शन होगा। और क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट से हुआ इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एक बार फिर समझेंगे, ये जाइगोट है, जाइगोट, आई एम रिपीटिंग, हाँ पूरा ही रिपीट कर रही हूँ मुस्कान। देखो ये जाइगोट है, फर्स्ट डायग्राम, zygote divides by when it develops wall around itself, it is called oospore। ये डिवाइड होगा, 2 सेल्स बन जाएंगे। जो अपर सेल है यानी टर्मिनल सेल वो किस तरफ है, चलाजा की तरफ, और जो बेसल सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ। अगर आप यहाँ पे ओव्यूल बना लो ऐसा तो माइक्रोपाइल यहाँ दिखाओगे ना, तो बेसल सेल हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, वो डिवाइड हो रहा है, देखो 2 सेल, 4, 8, 10 to 14 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड इट पुशेस डेवलपिंग एम्ब्रियो टूवर्ड्स चलाजलन, एंडोस्पर्म की तरफ धकेलेगा ताकि एंडोस्पर्म इसको पूरा कवर कर ले और नरिशमेंट दे अच्छे से, ताकि इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। ये तो हो गया सस्पेंसर। और ये टर्मिनल सेल, ये डिवाइड होगा, 2 सेल्स बन जाएंगे, फिर 4 सेल्स बनेंगे, फिर 8 सेल बनेंगे, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, फॉलोड बाय हार्ट शेप स्ट्रक्चर, फाइनली हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। और उसके 3 पार्ट्स होंगे, प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन, डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स। यस, ये डाइकॉट है बेटा, 2 कॉटिलिडन्स है ना, तो हमारे पोर्शन में डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, मोनोकॉट नहीं है। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का 8 सेल स्टेज तक डेवलपमेंट सेम होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो बड़ा सा सेल बनाया हुआ है सस्पेंसर का, इसको मैंने नाम दिया हॉस्टोरियल सेल। इसका काम क्या होगा, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करना फ्रॉम म्यूसिलस। और ये हाइपोफाइसिस कौन सा सेल है, सस्पेंसर के एक सेल को मैंने नाम दिया हाइपोफाइसिस। ये कौन सा सेल है, सस्पेंसर का वो सेल जो एम्ब्रियो प्रॉपर से अटैच्ड है। हाइपोफाइसिस क्या है, सस्पेंसर का, द सेल ऑफ द सस्पेंसर अटैच टू एम्ब्रियो प्रॉपर। इसका क्या रोल है अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ आपको। ये देखो ये डायग्राम्स, क्योंकि अभी टाइम हमारा गया, कनेक्टिविटी इशू हो गया, तो आप इसका भी क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, पूरा पेज छोड़ना है इसके लिए, अच्छे से 9 डायग्राम बनाने। एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो सब डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग होगा। ये ले लो, मैं एक बार और फिर बताती हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू बताने जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं। कहाँ से स्टार्ट किया आपने, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से किया बेटा। कैरोप्सिस का मीनिंग बताया था देवदत्त, सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से शुरू किया है, ये हेडिंग आपको ये देना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो ये देखो ये जाइगोट है, 2 सेल्स बन गए, टर्मिनल सेल और बेसल सेल। बेसल सेल बिगर होता है, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड होता है, और टर्मिनल सेल स्मॉलर है, टूवर्ड्स चलाजल एंड। सस्पेंसर बनाएगा ये बेसल सेल। सस्पेंसर का काम क्या है, टू पुश एम्ब्रियो टूवर्ड्स एंडोस्पर्म। और ये जो टर्मिनल सेल है ये डिवाइड होगा, 2 सेल्स बन जाएंगे, फिर 4 सेल्स बनेंगे, फिर 8 सेल, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज आएगा, फिर हार्ट शेप्ड, और फिर ये फाइनली हॉर्स शू शेप्ड स्टेज, ठीक है। हाँ, हॉस्टोरियल सेल क्या करते हैं तुषार, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम न्यूसेलस।
देखो ये मैंने डायग्राम्स बनाए, ये आपको ड्रॉ करना है कैसे। पहले एम्ब्रियो सैक दिखा दोगे, इसमें ये जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड हुआ बाय माइटोसिस। ये सारे इवेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं, विद इन एम्ब्रियो सैक, विद इन एम्ब्रियो सैक। हाँ अरविंद अभी बताते हैं कॉटिलिडन क्या होता है। ठीक है, जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होगा, माइटोसिस हो जाएगा, माइटोटिकली दो सेल्स बन गए, टर्मिनल बेसल, बेसल सेल इज टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, टर्मिनल सेल इज टूवर्ड्स चलाजल एंड। इसको हम ड्रॉ करते समय लिख तो लेंगे ही, और ये कोई रेड पॉइंट नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है कि बेसल सेल का जॉब क्या है, टर्मिनल सेल का जॉब क्या है, टर्मिनल सेल बनाने जा रहा है एम्ब्रियो, तो आप खुद सोचें कि एम्ब्रियो को किस तरफ जाना है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट देने वाला है ना, तो ये एंडोस्पर्म की तरफ जाएगा और एंडोस्पर्म्स को कवर कर लेगा ताकि नरिशमेंट दे, राइट। अगर आपने लिखा कि टर्मिनल सेल माइक्रोपाइल की तरफ है, फिर तो वो माइक्रोपाइल से बाहर आ जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो उसको नरिशमेंट कौन देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये रटना नहीं है, समझना है इस पॉइंट को। बायो समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। वो ऐसा नाम उसका खराब है कि उसको रटना पड़ता है। हाँ एग्जाम्पल, ईयर, साइंटिस्ट के नाम जरूर हमें याद रखने पड़ते हैं। तो लर्निंग एबिलिटी भी तो चेक होगा ना आपका नीट में कि कितना लर्निंग एबिलिटी है, क्योंकि बाद में आपको जाके बहुत सारे नेम्स, मेडिसिन के नेम्स वगैरह, केमिकल सब याद रखने होंगे। तो टर्मिनल सेल डिवाइड हुआ, दो सेल्स बन गए हैं, फिर 4 सेल्स, फिर 8, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर हार्ट शेप। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ग्लोब्यूलर स्टेज इज फॉलोड बाय, तो आप क्या लिखोगे, हार्ट शेप्ड स्टेज। फिर हार्ट शेप से फाइनली वो डिफरेंशिएट होते हुए एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के होते हैं 3 पार्ट्स, प्लूमूल, रेडिकल, कॉटिलिडन। नहीं बेटा, सिनर्जिड कहाँ है वो अरविंद, जाइगोट है ये, सेंटर में एग था ना, ये वाला सिनर्जिड तो डीजनरेट हो गया था कब का, ये अभी होएगा। ये एग था जो क्या बन चुका है, जाइगोट। ये सिनर्जिड नहीं है, सिनर्जिड 2 लेटरल सेल्स होते हैं, एक वो था जिसमें पॉलन ट्यूब चला गया था, और एक ये डीजनरेट होगा बाद में। हाँ हाइपोफाइसिस में बता रही हूँ बेटा अभी। तो एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स, अरविंद इज इट क्लियर, एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं। आप घर में ना मटर हो या चना हो, राजमा हो, उसको उठाए सीड को, और उसको 2 पार्ट्स हो जाएंगे, जो 2 पार्ट्स हो जाते हैं ना वो कॉटिलिडन्स है। तो वो एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स, एक तो सीड कोट होता है और अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन। तो जो हम देखते हैं चने में, राजमा में 2 हिस्से हो जाते हैं ना, वो क्या है, कॉटिलिडन। आप आम पूरा खा लेना और फिर इसको पूरा खाने के बाद गुठली मिलेगी अंदर, वो फ्रूट वॉल का इनर मोस्ट लेयर है, एंडोकार्प। पिछले लेक्चर में शायद मैंने जल्दी जल्दी में सीड का कवर बोला, सीड का कवर नहीं, वो फ्रूट का इनर मोस्ट लेयर है, एंडोकार्प। ये एपिकार्प है, जो आप खाओगे वो क्या होगा अंदर, व्हाइट, इसमें व्हाइट पार्ट, मैच्योर मैंगो में येलो पार्ट, वो क्या होगा, मीजोकार्प। और जो सीड को जिसे सराउंड किया हुआ है फ्रूट का इनर मोस्ट लेयर, उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। उसको काटो आप चाकू से और अंदर आपको सीड मिलेगा। सीड के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, वो है कॉटिलिडन्स, जो जर्मिनेशन के समय क्या देंगे, नरिशमेंट। हाँ अभी बताते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर कर लो, फिर डायग्राम किधर बनाना है वो भी समझेगा। हॉस्टोरियल सेल क्या है, सस्पेंसर का ये सेल लास्ट वाला जो एकदम माइक्रोपाइल की तरफ होगा, इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करना। और ये सस्पेंसर है, इसका वो सेल जो एम्ब्रियो प्रॉपर से अटैच्ड है, उसका नाम है हाइपोफाइसिस। उसका नाम क्या है, हाइपोफाइसिस। नहीं बाहर नहीं आएगा, देखो सस्पेंसर, हॉस्टोरियल सेल बाहर नहीं आ रहे, सस्पेंसर आगे बढ़ता जा रहा है, वो नरिशमेंट के लिए एम्ब्रियो को धकेल रहे, इट इज पुशिंग एम्ब्रियो टूवर्ड्स एंडोस्पर्म। तो वही आगे ग्रो हो रहा है, आगे की तरफ ग्रो हो रहा है, तो हॉस्टोरियल सेल न्यूसेलस से नरिशमेंट लेगा, बस उसके बाहर नहीं जाएगा। यस, इज इट क्लियर नाउ सोनल, हॉस्टोरियल सेल सस्पेंसर का वो सेल जो नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है। हाइपोफाइसिस का क्या रोल है, अभी मैं इन अ मिनट आपको बताने वाली हूँ। ये डायग्राम को आपने हेडिंग दिया है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट।
तो उसके अब ये स्क्रीनशॉट लो, इसको आराम से तसल्ली से बनाना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट बुक से देख के आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसको ये मैंने बोर्ड पर बनाया है और फिर फोटो लेके यहाँ लगाया, तो ये हैंडमेड डायग्राम है, तो ये आप ड्रॉ कर सकोगे। जल्दी से ले लो, फिर मैं हाइपोफाइसिस भी बताती हूँ आपको। और मुझे बताओ कि स्टेजेस क्या होंगे। पहले 2 सेल, टर्मिनल, बेसल। बेसल सेल क्या बना रहा है? सस्पेंसर। टर्मिनल सेल क्या बनाएगा? एम्ब्रियो प्रॉपर। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस आए? पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर गोल गोल बन गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड स्टेज आया और फिर हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। ये आपको पूरा सीक्वेंस आना चाहिए। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, गोल गोल, हार्ट शेप, हॉर्स शू शेप्ड। क्लियर बेटा? ये जो सस्पेंसर है ना, ये पूरा तुषार, ये सस्पेंसर ही पूरा डीजनरेट हो जाएगा जैसे एम्ब्रियो बनेगा। सीड में आपको कभी भी सस्पेंसर नहीं दिखेगा, इट डीजनरेट्स लेटर ऑन। देखो ये कितना रिड्यूस सा बनाते जा रही हूँ, फाइनली ये पूरा डीजनरेट हो जाएगा। सीड में हमें सस्पेंसर कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ओके। मोनोकॉट और डाइकॉट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप घर में अगर भुट्टा है, मक्का, वो ले, राइस ले, ज्वार ले, मेज, राइस, ज्वार, बाजरा ले, इनके सीड को आप स्प्लिट करने की कोशिश करें, 2 पार्ट्स नहीं होंगे। रीजन, वो मोनोकॉटिलिडन्स है, उनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है। जहां सीड को 2 पार्ट में आप स्प्लिट कर पा रहे हो, वो डाइकॉटिलिडनस सीड है। अरविंद, इज इट क्लियर नाउ? नंबर ऑफ, हाँ यस यस तुषार, ठीक है। लिया आपने ये स्क्रीनशॉट? आपको स्टेजेस का सीक्वेंस समझ आया, तो आगे आएगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप एंड देन हॉर्स शू शेप्ड। पहले टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल बने, 4 बने, 8 बने, सेल्स डिवाइड होंगे, ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप्ड और फिर हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, ये जो 8 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज, इसमें क्या होता है, किसका क्या डेस्टिनेशन है? 8 सेल इमेजिन करो, 4 अपर टीयर और 4 लोअर टीयर, ऊपर के 4 सेल्स, नीचे के 4 सेल्स। ऊपर के 4 सेल्स क्या बनाते हैं? अपर 4 सेल्स, दे फॉर्म प्लूमूल एंड कॉटिलिडन, and lower 4 cells they form radical, they form hypocotyle, they form hypocotyle। और ये जो हाइपोफाइसिस है, आपको मैंने बताया कि पूरा का पूरा सस्पेंसर डीजनरेट होगा, लेकिन हाइपोफाइसिस जो एम्ब्रियो प्रॉपर से जुड़ा हुआ सेल है, वो डिवाइड होगा और वो बनाएगा रेडिकल एंड रूट कैप। देखो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ सम अप कर दिए, एक लाइन में बता दिया आपको। जो 8 सेल स्टेज है एम्ब्रियो का, उसमें से अपर 4 सेल्स क्या बनाते हैं? प्लूमूल प्लस कॉटिलिडन। लोअर 4 सेल्स क्या बनाते हैं? हाइपोकोटाइल। लोअर 4 सेल्स क्या बनाएंगे? हाइपोकोटाइल। और हाइपोफाइसिस क्या बनाता है? रूट कैप एंड रेडिकल। अब कुछ बच्चों को, क्योंकि प्लांट ग्रोथ चैप्टर हुआ नहीं है शायद कहीं पर, और मॉर्फोलॉजी में बताते हैं वैसे तो, हाइपोकोटाइल क्या होता है। ये देखो, ये एम्ब्रियो का डायग्राम है, दिस इज एम्ब्रियो। और ये देखो, आप मटर का सीड ओपन करोगे ना, आपको 2 कॉटिलिडन्स दिखाई देंगे। इफ यू आर कीन ऑब्जर्वर, तो आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा अंदर ही, वो प्लूमूल है, और एक छोटा उसके साथ ही अटैच स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो रेडिकल। तो ये कॉटिलिडन्स है, प्लूमूल, रेडिकल, ये फैला के दिखाया आपको सीड को। तो यहाँ देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ, जिससे कॉटिलिडन्स अटैच्ड है, ये बीच में, इसको हम कहते हैं फर्स्ट नोड। ये प्लांट के लाइफ का पहला नोड है, इस पर कॉटिलिडन्स अटैच्ड होते हैं। और ये फर्स्ट नोड है, कॉटिलिडन जहां अटैच्ड है फर्स्ट नोड, उसके ऊपर का पार्ट बिलो प्लूमूल, ग्रीन से मैंने किया है ड्रॉ, उसे कहते हैं एपिकोटाइल। एपी मीन्स अबव, कोटाइल यानी कॉटिलिडन। और फर्स्ट नोड के नीचे वाला पार्ट, ये वाला,
इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो यानी बिलो, कोटाइल यानी कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ये सेंट्रल वाला। सेंटर वाला क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में जो पार्ट ये है, ये अपर पार्ट क्या है? प्लूमूल, जो शूट बनेगा, स्टेम बनेगा। लोअर पार्ट क्या है? रेडिकल, ये रूट बनेगा। ये प्लांट के जीवन का पहला नोड है, फर्स्ट नोड ऑफ प्लांट लाइफ। तो इसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट नोड, इस पर कॉटिलिडन्स अटैच्ड होंगे। अगर कॉटिलिडन्स को आप हटा दो तो जो सेंट्रल एक्सिस है वो क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस, दैट इज कॉल्ड टाइजेलम। TIGELLUM, टाइजेलम। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से एक लेबलिंग मार दूं दूर से, तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, ये क्या है? टाइजेलम। TIGELLUM, एम्ब्रियोनिक एक्सिस इज कॉल्ड टाइजेलम। अब मैंने बताया कि जो 8 सेल्स है ना, ये डायग्राम में यहाँ पर 8 सेल स्टेज, तो अपर 4 सेल्स क्या बनाते हैं? डेस्टिनेशन क्या है उनका? वो बनाएंगे प्लूमूल एंड कॉटिलिडन। लोअर 4 सेल्स क्या बनाते हैं? हाइपोकोटाइल, ये वाला हिस्सा। और ये किसने बनाया? रेडिकल प्लस रूट कैप, वो बनाता है हाइपोफाइसिस, जो सस्पेंसर का वो सेल है जो एम्ब्रियो प्रॉपर से अटैच्ड है। प्लीज नोट डाउन दिस स्लाइड। नहीं बेटा, डाइकॉट में देखो, अथर्व डाइकॉट में तो क्लियर कट है हाइपोकोटाइल, और मोनोकॉट में भी कॉटिलिडन तो है ना, स्क्यूटेलम। तो वहां पर हमने स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया है? प्लूमूल। उसके प्रोटेक्टिव कवर को क्या नाम दिया है? कॉलियोटाइल। और लोअर पार्ट रेडिकल, उसके प्रोटेक्टिव कवर को क्या नाम दिया? कॉलियोराइजा। तो कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट जो होगा एम्ब्रियोनिक एक्सिस, वहां पे लेटरल साइड को कॉटिलिडन है, तो कॉटिलिडन से नीचे वाला हिस्सा वहां भी क्या कहलाया जाएगा? हाइपोकोटाइल। मोनोकॉट में भी होगा, डाइकॉट में। प्लांट ग्रोथ में आपको एकदम क्लियर होगा, हाइपोकोटाइल दोनों पार्ट्स, दोनों में, मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8 सेल स्टेज में किस सेल का क्या फेट है, फॉर नीट। बोर्ड्स के लिए जो डायग्राम दिए उतने काफी है। एपिकोटाइल, देखो बच्चे, मैंने क्या बोला? प्लूमूल से लेके कॉटिलिडन तक कौन बनाएगा? अपर 4 सेल्स। तो ऑब्वियसली उसके अंदर एपिकोटाइल तो आ ही गया ना, तो एपिकोटाइल कौन बनाएगा? समर्थ। ऑब्वियसली अपर 4 सेल्स। प्लूमूल से लेके कॉटिलिडन तक का हिस्सा बना रहे हैं ना अपर 4 सेल्स, तो आप एपिकोटाइल उसमें अपने आप आ गया। टाइजेलम क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये देखो, ये जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो इसको, इस सेंट्रल एक्सिस को आप लेबलिंग दे दोगे टाइजेलम, एरो दूर छोड़ दोगे, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस का नाम क्या है? टाइजेलम। और इसके साथ में अगर कॉटिलिडन जोड़ दूं तो इस डायग्राम का नाम हो जाएगा एम्ब्रियो। प्लूमूल एंड क्या, RAD क्या है ये? ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद कॉटिलिडन डिग्रेड हो जाएगा। यस, देखो, अब ये एम्ब्रियो सीड में, जब सीड जर्मिनेट होगा तो नरिशमेंट कहाँ से आएगा? अभी तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, लीव्स ही नहीं है, तो कॉटिलिडन नरिशमेंट देने में यूज होंगे। प्लूमूल से स्टेम बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगा, और जब प्लांट के लीफ आ जाएंगे तब तक ये कॉटिलिडन पूरा यूज हो जाएगा नरिशमेंट देने में। थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो इट विल फॉल ऑफ। कभी कभी तो कॉटिलिडन लीफ लाइक भी हो जाते हैं। अच्छा, ले लो स्क्रीनशॉट विशाखा, नो इश्यू, लेकिन लिखना बेटा, इतना भरोसा रखती हूँ मैं आप पे कि आप सब नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ओके समर्थ, समर्थ ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो आप क्या करो, अभी टाइम की कमी है, आज मुझे पूरा चैप्टर खत्म करना था, किसी की तो नजर लग गई तो गड़बड़ हो गई। ड्रॉ करना है डायग्राम, तभी तो आपको पॉइंट समझेगा ना ये वाला। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, आप कर लोगे कंप्लीट इसको? नहीं बेटा, हाइपोकोटाइल मैंने क्या लिखा है? लोअर 4 सेल्स।
ज्योति। देखो हाइपोकोटाइल कौन बनाता है, लोअर 4 सेल्स। ये जो हमारा 8 सेल स्टेज था ना, इसमें नीचे के 4 सेल्स क्या बनाएंगे, हाइपोकोटाइल। डन। यस। अच्छा, नेटवर्क की नजर थी। ठीक है, वही एक इसमें इशू है कि नेटवर्क बराबर रहना चाहिए ताकि लेक्चर एकदम स्मूथ जाए, पढ़ने वाले को भी मजा आए, पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगे। ठीक है, कंप्लीटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। और उस दिन मैं आपको बता रही थी कि फ्रूट हम थोड़ा सा लेंगे, जबकि वो स्टेट बोर्ड में, सॉरी, मॉर्फोलॉजी में अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे भी इन्होंने ऐड किया एनसीईआरटी बुक में, तो मैं ले रही हूँ। फ्रूट के दो टाइप्स हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है सबको पता है ना, राइप एंड मेच्योर ओवरी विद और विदाउट सीड्स इज कॉल्ड फ्रूट। फ्रूट के दो टाइप्स, फ्रूट के बहुत टाइप्स आपको बता दिए मॉर्फो में, सिंपल, एग्रीगेट, कॉम्पोजिट, वो आपको रिकॉल करना है वहां। यहाँ जितना इस लेसन में दिया है उतना मैं रिवाइज कर देती हूँ। ट्रू एंड फॉल्स। A fruit that develops exclusively from ovary alone, true fruit. If other floral parts like calyx, thalamus, they are also involved in development of fruit, तो उसे हम क्या कहेंगे, false fruit. True fruit का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंगो। ये फ्रूट वॉल है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये अंदर सीड होता है। कार्प वर्ड कहीं भी आ जाए, फ्रूट। और एप्पल आप पूरा खा लो तो सेंटर का जो हड्डी जैसा पार्ट होता है वो तो आप खाते ही नहीं, वही तो फ्रूट वॉल है, पेरिकार्प। वो एडिबल नहीं है। आपने जो खा लिया है चारों तरफ से वो क्या है, थैलेमस। थैलेमस बिकम्स फ्लेशी जूसी। थैलेमस बिकम्स फ्लेशी जूसी। हाँ, एम्ब्रियोनिक एक्सिस का नाम पता चल गया ना, टाइजेलम। यस अमे, थैंक यू। यस, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। पियर फॉल्स फ्रूट है, लीची में आप जो खाते हो वो सीड का कवर होता है, फॉल्स फ्रूट। तो आप लिखें फ्रूट के दो पार्ट्स जल्दी से, ट्रू एंड फॉल्स। थोड़ा स्लो, मतलब धीरे धीरे बताओ शोएब। फ्रूट का मीनिंग आपको आता है, राइप एंड मेच्योर ओवरी। राइप एंड मेच्योर ओवरी विद और विदाउट सीड्स। फ्रूट क्या है, राइप एंड मेच्योर ओवरी विद और विदाउट सीड्स। ठीक है, इसके दो पार्ट्स कर लो, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। यस, यस परी, एपिकाइनी सिखा है ना मॉर्फो में। हाँ शोएब, अभी लिखो क्या बताया, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। एक एक ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट दूंगी। ट्रू फ्रूट में लिखो, अ फ्रूट हाँ अभी आएगा, आएगा अथर्व, वेट। प्रतीक, मॉर्फो क्या हुआ, कॉम्पोजिट फ्रूट है वो, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल। ये इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस क्या बन जाता है, फ्रूट। दैट फ्रूट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फ्रूट। ओके, तो ट्रू फ्रूट का मीनिंग लिखेंगे, अ फ्रूट दैट डेवलप्स exclusively, a fruit that develops exclusively from ovary alone. A fruit that develops exclusively from ovary alone. शोएब ने लिखा, a fruit that develops exclusively from ovary alone. और false fruit, a
floral parts, other floral parts like calyx, thalamus, other floral parts like calyx, thalamus, etc. are also involved in गुड यस मृदुला, कस्टर्ड एप्पल क्या होता है? एग्रीगेट फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होगा? अदर फ्लोरल पार्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। कौन से पार्ट्स? कैलेक्स, थैलेमस एटसेट्रा। ट्रू फ्रूट में एग्जाम्पल आप लिखेंगे मैंगो, टोमेटो, ब्रिंजल, जितने मैंने आज आपको दिखाए हैं सब ट्रू फ्रूट्स हैं। फॉल्स में आप लिखो एप्पल, पियर। एग्रीगेट फ्रूट का मीनिंग रिकॉल करोगे तो एक फ्लावर से कई फ्रूटलेट्स बनते हैं। तुषार कौन से फ्रूट के टाइप्स? अगर वो टाइप्स में जाएंगे तो फिर पूरा एक लेक्चर लगेगा फ्रूट का टाइप्स जब आपको सिखाया था। एक तो ट्रू फॉल्स सिखाया, फिर सिंपल, एग्रीगेट, कॉम्पोजिट सिखाया, फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे फ्रूट बताया आपको। यू आर फ्रॉम विच ब्रांच तुषार? विच सेंटर? सेकेंड पॉइंट मैंने एग्जाम्पल दिया है सिर्फ। यहाँ पर ट्रू फ्रूट में क्या दिया? टोमेटो, सॉरी मैंगो, ब्रिंजल, वाटरमेलन लिखो, मस्क मेलन लिखो, ट्रू फ्रूट्स हैं ये। फॉल्स में क्या लिखोगे आप? एप्पल, पियर। सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल था। स्ट्रॉबेरी में आपको दिखाने वाली थी आज कि वो एक कैसा फ्रूट है, उसमें भी एक जो फ्लावर, एक वो कंपोजिट फ्रूट में आएगा, यानी वहां पर क्या होता है वो कंपोजिट नहीं, सॉरी एग्रीगेट फ्रूट में आएगा। वो एग्रीगेट में एक फ्लावर से कई फ्रूटलेट्स, और वहाँ कई सिंगल सीडेड फ्रूट हैं। वो एनसीईआरटी बुक में हमें डायग्राम दिया है स्ट्रॉबेरी का, वो मैं बताऊंगी आपको। वहाँ कई अकीन्स हैं। अकीन्स का मीनिंग मैंने मॉर्फो में बताया, फिर बताऊंगी यहाँ पर। हाँ वो ट्रू फ्रूट, वो नट है, यस ट्रू फ्रूट में आएगा। कैश्यू नट्स में आएगा, यस कैश्यू नट। ओके तुषार नेरुल ब्रांच से, तो मैंने फ्रूट डिटेल में बताया है आपको मॉर्फो में, तो आप एक बार थोड़ा पढ़कर आओ। डाउट्स कोई आएंगे तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। पहले एक बार अपना ये चैप्टर ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ बोलोगे तो बता देंगे। पाइनएप्पल, कस्टर्ड एप्पल को हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट, यस, क्योंकि वहाँ एडिबल पार्ट क्या हो जाएंगे? कस्टर्ड एप्पल में जो एक एक बेरी है वो तो ट्रू ही है ना, वो तो ओवरी वॉल से बना। और पाइनएप्पल में यस आप बाकी के फ्लोरल पार्ट्स भी खा रहे हो, तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फॉल्स फ्रूट, यस a fruit that, other floral parts like calyx, thalamus are also involved in development of fruit. Other floral parts like calyx, thalamus are also involved in development of fruit. वाटरमेलन आपको दिखाया ना, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बना है, तो आप वही खाते हो, तो वो ट्रू फ्रूट है। हाँ ट्रू फ्रूट आएगा कैश्यू नट भी। यस चलो, हाँ कहाँ किससे वो डेवलप हुआ? अगर ओवरी वॉल से एडिबल पार्ट बना रहा है तो ट्रू, दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी हिस्सा ले रहे हैं कि हम भी एडिबल पार्ट बनेंगे, तो फॉल्स। ओके तो फ्रूट, अब आप एक स्टार बना के हेडिंग लिखो पार्थेनोकार्पी। तो किसी बच्चे ने पूछा था ना सीड्स नहीं होते शायद, तो अब उसका आंसर आएगा पार्थेनोकार्पी। हाँ अथर्वा ने पूछा था मैम कुछ फ्रूट्स बिना सीड के बनते हैं। पार्थेनोकार्पी हेडिंग लिखो, पार्थेनोकार्पी।
देखो शोएब, हमारे कंट्री में जो भी पाइनएप्पल के वैरायटीज हम खा रहे हैं वो कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं, वो पार्थेनोकार्पिक है, राइट। तो उन्हें ग्रो किया जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, और जो वैरायटी हम खा रहे हैं वो क्या है, पार्थेनोकार्पिक, यानी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। बनाना भी आप जितने खाते हो पार्थेनोकार्पिक वैरायटी से। यस। ओके बेटा, कोई बात नहीं। एक्चुअली वो ना इतना डिटेल में होता नहीं है मॉर्फोलॉजी में, हम दे देते हैं ऐसी, अदरवाइज वो जितना एनसीईआरटी में उतना ही हमको पढ़ना होता है, कोई इशू नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्रूट दिया होगा, सिंपल फॉल्स दिया होगा, प्लस आपको सॉरी ट्रू फॉल्स दिया होगा, और SAC यानी सिंपल एग्रीगेट कॉम्पोजिट तो जरूर दिया होगा। हाँ लिखो श्रेया, यस। पार्थेनोकार्पिक, कार्प वर्ड मीनिंग फ्रूट, लिखें डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, पहले लिख लो अभी समझाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस हर्षवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ डेफिनेटली देवदत्त। कभी कभी आप एब्सेंट हो जाते हो ना, आपको पता नहीं चला होगा, डेफिनेटली दिए होंगे मैम ने। कार्प यानी फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और आप इसी में ऐड करोगे कि देखो कुछ प्लांट्स में पार्थेनोकार्पी नेचुरल है, और कुछ में हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग सम हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स गिबरलिन्स। लेकिन ऐसे फ्रूट्स में फिर क्या नहीं बनेंगे, सीड्स। राइट डाउन, इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड, नहीं नहीं आर्टिफिशियल क्यों होंगे फ्रूट्स, आर्टिफिशियल होंगे, अभी आते हैं इस पॉइंट पे, लिखो पहले। इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड, it can also be induced artificially by spraying some hormones like auxins and gibberellins. Auxins and gibberellins, GIBBERELLINS, gibberellins। देखो आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं होंगे, वो ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल बन रहा है, लेकिन जो हार्मोन प्लांट खुद बनाता है हमने स्प्रे कर दिया है। तो और ऐड करें, सच फ्रूट्स आर सीडलेस, सच फ्रूट्स आर सीडलेस। सच फ्रूट्स क्या है, सीडलेस। ये देखो आपने पपाया ऐसा भी देखा है, ये क्या है, नॉर्मल फ्रूट्स, इसमें सीड्स हैं। और जो पपाया आपने ऐसा देखा है, इसमें जो येलो येलो दाने जैसे दिख रहे हैं ना, ये ओव्यूल है जो सीड नहीं बने, ये ओव्यूल्स हैं जो क्या नहीं बने, सीड। ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी हुआ। अब हमने क्या सीखना है इस चैप्टर में, दो चीजें और रह गई। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, नोट डाउन, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड डिग्रेड हो, सीड नहीं, वो ओव्यूल है जो सीड नहीं बने। सीड एब्सेंट है तो दूसरा प्लांट कैसे बनाएंगे, सारे वेराइटीज को हम थोड़ी ना पार्थेनोकार्पिक करेंगे। जब हमें ग्रो करना है तो सीडेड वेराइटीज भी होंगे, और कहीं कहीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल है, तो वह वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेंगे प्लांट्स को। यस। हाँ कुछ वेराइटीज जो पपाया के आपने खाए वो सीडेड है, आपके घर जरूर ऐसे वेराइटी भी आती होगी जो विदाउट सीड्स है, आपको क्या कट के मिलता है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि सीडेड वाला था या विदाउट सीड। खुद काटो खाओ तो पता चलेगा, कोई कोई पपाया में सीड्स नहीं है, वो ओव्यूल है जो सीड नहीं बने, और ऐसे निकला तो वो सीडेड वेराइटी है। नहीं डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, सारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था, इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली, it can also be induced artificially by spraying some hormones like
It can also be induced artificially by spraying some hormones like auxins, AUXINS, and gibberellins, GIBBERELLINS, gibberellins. फिर ऐड करो such fruits are seedless. Such fruits are seedless. हाँ, नोट डाउन तो कराया मैंने पार्थेनोकार्पी का मीनिंग, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये हम नोट डाउन करेंगे. पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको एक एक पॉइंट. देखो, फ्रूट्स और सीड्स क्यों बनाए प्लांट ने, पर्पस क्या है. जब देखो आप जिम्नोस्पर्म में सीड्स हैं, फ्रूट्स नहीं है, तो फ्रूट्स क्यों आए एंजियोस्पर्म्स में. टेरिडोफाइटा तक तो सीड्स ही नहीं थे, तो सीड्स क्यों बनाए प्लांट्स ने. जब काम चल रहा था बिना सीड्स के, तो सीड्स क्यों बनाए. तो जरूर सीड में एडवांस फीचर्स होंगे ना. यस अरविंद, करेंगे नोट और पहले भी सीख लो सीड में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं. प्लांट किंगडम को आप रिकॉल करो तो एल्गी एक्वाटिक थे, ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट्स कैन ग्रो वेरी वेल ऑन लैंड बट दे आर शेड लविंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स वेल अडेप्टेड टू ग्रो ऑन लैंड और एंजियोस्पर्म हाईली अडेप्टेड. तो धीरे धीरे प्लांट्स ने लैंड को कैप्चर किया, कब्जा किया उस पर. तो उसके लिए अडेप्टेशंस डेवलप कर लिए कि हम आसानी से लैंड पर ग्रो कर सके इवन इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर, या पानी कभी अवेलेबल होगा कभी नहीं मिलेगा बट हम सरवाइव कर सके. तो उसने बनाए, प्लांट्स ने क्या बना लिए, सीड्स. तो सीड ऐसे क्या फीचर्स प्लांट को दे रहा है कि अडेप्टेशन और अच्छी हो जाएगी टू सर्वाइव वेल ऑन लैंड. एक तो होता है सीड में वायबिलिटी, यानी सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर मंथ्स टू ईयर्स. आप राजमा, चना, सीरियल्स के सीड्स ईयर्स के बाद भी सो करेंगे, सॉइल में पुट करेंगे, दे विल जर्मिनेट. तो सीड में प्लांट का जो नन्ना मुन्ना चुन्नू बेबी प्लांट है, एम्ब्रियो, वो सुरक्षित है, वो वायबल है, राइट. क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए पानी लगेगा. जब तक पानी नहीं अवेलेबल होगा सीड विल नॉट जर्मिनेट, राइट. तो सीड्स में वायबिलिटी होता है, सीड्स कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स टू ईयर्स. कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां वायबिलिटी हजारों साल है. अभी एग्जांपल्स दूंगी. वेट, डोरमेंसी सीड शो करता है. डोरमेंसी का मीनिंग क्या है, इनेबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट. आपके घर में किचन में जाना लेक्चर के बाद, देखना चना सीड है, राजमा है, मूंग है, वो कंटेनर में बंद है, वहां जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं. क्यों नहीं जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि बाहर कंडीशंस क्या हैं, अनफेवरेबल. आप उन सीड्स को पानी में डाल दो, दे विल जर्मिनेट. यानी जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं होगा सीड विल नॉट जर्मिनेट. दैट कंडीशन इज कॉल्ड डोरमेंसी. डोरमेंसी की बहुत डिटेल होती है, वो आप प्लांट ग्रोथ में पढ़ेंगे, ठीक है. 11th का एक चैप्टर रिमेनिंग है. पर डोरमेंसी का फिलहाल मीनिंग समझ लेते हैं, इनेबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. फिलहाल इतना सीख लेते हैं. सीड में स्टोर्ड फूड होता है. आप सीड को सो कर रहे हैं सॉइल में, तो प्लांट, अभी जो सीड है उसमें फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है ना, तो एम्ब्रियो को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है जर्मिनेशन के लिए. तो प्लांट ने अपने बेबी प्लांट को फूड स्टोर करके दिया है. जैसे आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हो, खाना वाना पैक करके देते हैं कि बच्चों को हमेशा फूड, या उसके लिए कुछ पैसा दे देंगे कि खा लेना. तो प्लांट को भी अपने बेबी प्लांट का बहुत कदर है. और कब तक देंगे आपके पेरेंट्स, जब तक आप अर्न करना नहीं सीख जाते. ऐसे प्लांट को भी पता है कि उसका जो बेबी प्लांट है अभी उसके पास लीव्स नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो उसको फूड स्टोर करके दिया एंडोस्पर्म या कॉटिलीडन में. तो सीड में स्टोर्ड फूड है कि जब उसे मौका मिलेगा, अच्छे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे जर्मिनेशन के लिए, तब खाना होना चाहिए कि जर्मिनेशन के लिए जो एनर्जी लगेगी ना, वो कॉटिलीडन या एंडोस्पर्म से मिल जाएगी. सीड में प्रोटेक्टिव कवर है जो एम्ब्रियो को एकदम सुरक्षा देगा. ये मत समझो कि हमारे पेरेंट्स ही हमारी सुरक्षा करते, प्लांट भी अपने बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम पूरा करेगा कि एम्ब्रियो को कवर से कवर करके रखो, कवर रखो कि उसे कोई खतरा ना हो. प्रोटेक्टिव सीड कोट है. कुछ सीड्स में डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, कोई हेयर हो सकता है, स्पाइन हो सकता है,
जो इंसेक्ट हेयरी होगा तो वो सीड को हवा के झोंके से उड़ा के ले जाएगा ग्रेन्स को, और अगर वो स्पाइनी होगा तो कुछ स्पाइन्स वगैरह लगे होंगे सीड या फ्रूट पर, तो एनिमल या इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाएंगे, वहां से वो दूर दूर फैलेंगे। डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। और फिर यस और उसके बाद आप देखो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि सीड में जो एम्ब्रियो है वो कैसे बना है? जाइगोट से। जाइगोट कैसे बना? बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो एम्ब्रियो से जो नया प्लांट आएगा उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, कुछ फीचर मदर पेरेंट के होंगे और कुछ फीचर्स फादर पेरेंट के, और कुछ नए भी हो सकते हैं क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। फादर मदर पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए आ जाएंगे क्योंकि मियोसिस भी होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी सीड शोज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एडिबल फ्रूट्स, ये तो आपको बार बार बताया कि प्लांट को समझ आ गया कि अगर हमें एनिमल से बायोटिक एजेंसी से काम कराना है तो ये बिना नाश्ते के काम नहीं करते, तो इनको खाना देना होगा। आप रोड साइड जा रहे हो, एक साइड पर आप देख रहे हो 3 ट्रीज हैं, मैंगो है, जामुन का पेड़ है और पपाया है, लेकिन उस पर सिर्फ सीड्स लगे हैं। आम की सिर्फ गुठली लटक रही है, पपाया सिर्फ सीड्स, जामुन की सिर्फ गुठली लटक रही है, तो आपने देखना भी नहीं उस प्लांट की तरफ, उन प्लांट्स की तरफ। लेकिन दूसरे साइड आप देख रहे हो आम का पेड़ है, पपाया है, जामुन है और उनमें फल लगे, तो आपने बख्शना नहीं उन ट्रीज को, आप तोड़ लोगे, आम तोड़ लोगे, पपाया तोड़ लोगे, जामुन तोड़ोगे, कुछ खाओगे, कुछ घर ले जाओगे, फिर फ्रूट्स तो आप खा लोगे लेकिन गुठली आप खा ना पाओगे, वो सीड्स आप फेंक दोगे। पपाया के सीड्स खा के देखो, आप खा ही नहीं पाओगे, उसको प्लांट ने कड़वा इतना बना दिया है कि आपको वो फेंकने पड़ेंगे और वो जर्मिनेट होंगे और नया प्लांट बनाएंगे। यानी एडिबल फ्रूट्स होंगे तभी आप प्लांट का कुछ हेल्प करोगे। और हमारे लिए भी फायदा है सीड्स और फ्रूट्स का। यू कैन नॉट इमेजिन एग्रीकल्चर विदाउट सीड्स। तो अगर हम सीड्स को सो करते तभी नए प्लांट्स आते हैं, तो सीड में ये फीचर्स हैं, वायबिलिटी है, डोरमेंसी है, स्टोर्ड फूड है, तभी तो हम उन्हें एग्रीकल्चर के लिए यूज कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, मतलब डिटेल में समझा दिया, शॉर्ट में लिख दिया है। वायबिलिटी, डोरमेंसी, स्टोर्ड फूड, प्रोटेक्टिव सीड को, डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करते हैं, एडिबल फ्रूट्स है उनमें, एंड वी कैन ऑल्सो यूज सीड्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, और कोई डाउट है तो यू आर वेलकम। 5 इयर्स के बाद भी सीड सॉइल में डाला तो डिपेंड करता है। अगर कोकोनट सीड है तो उसका वायबिलिटी कम है, जितना सीड में वाटर कंटेंट कम होगा उतना उसका वायबिलिटी अच्छा होगा। हाँ, जो जो आपको दिख रहे हैं ना जिसमें वाटर कंटेंट कम है उतना उनका वायबिलिटी ईयर्स होता है। क्या ये पॉइंट्स लिख लिए हैं या लिख रहे हो अभी? पार्थेनोकार्पी के टाइप्स नहीं होते, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, एक ही टाइप होता है, सीडलेस फ्रूट्स, फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। आएगा शोएब, 10,000 ईयर्स, 2,000 ईयर्स वायबिलिटी होता है। गिव यू एग्जांपल्स। डन ना? फरीद डन? हाँ, अभी क्या कर सकते हैं नीतीश, अभी कल ही एमसीक्यूज कंप्लीट कराने होंगे। देखो मुझे ना आज एक ट्रायल लेना था कि एक मैंने ऐसा क्विज का प्लान किया था, तो 2 क्वेश्चंस का एक ट्रायल लेना था। शैल आई टेक नाउ, ताकि हम वो नेक्स्ट वीक क्विज रख सकें। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर देखेंगे तो नया स्टार्ट कर देंगे। टेल मी,
मुझे अभी अभी नहीं समझा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स कैसे डेवलप होंगे। ठीक है, देखो बेटा, आते हैं इस पर, आपको पहले क्लियर कर देते हैं ये। फ्रूट कौन बनाता है मुझे बताओ, क्या फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है फ्रूट बनने के लिए? फ्रूट तो बनाता है ओवरी वॉल। जैसे ही यहाँ पॉलन डिपॉजिट हुआ, पॉलन ट्यूब बना, तो मैंने कल बताया था आपको डे बिफोर यस्टरडे कि ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं जो ट्रिगर करते हैं ओवरी को डेवलप इनटू फ्रूट। यानी फर्टिलाइजेशन नहीं, हार्मोन इंपॉर्टेंट है फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। तो अगर मैंने वो हार्मोन फ्लावर पर पहले ही स्प्रे कर दिया तो ओवरी वॉल क्या बन जाएगा? फ्रूट। लेकिन ओव्यूल तो सीड नहीं बनेगा ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो ऐसे फ्रूट्स में इसीलिए सीड्स नहीं बनते। पहले आपको इस बात को क्लियर करना है कि फ्रूट बनाता कौन है। फ्रूट बनाता है ओवरी, ना कि ओव्यूल। और फर्टिलाइजेशन होगा ओव्यूल में, तभी सीड बनेगा। अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, लेकिन हमने वो हार्मोन जो ओवरी को फ्रूट डेवलपमेंट कराने के लिए लगेंगे वो स्प्रे कर दिए बाहर से, तो ओवरी तो बन जाएगा फ्रूट। लेकिन अकल लगा के हार्मोन स्प्रे करना, अगर आपने पोमीग्रेनेट फ्रूट पे स्प्रे कर दिया तो हाँ, तो एडिबल पार्ट सीड ही है, तो खाओगे क्या छिलका? तो हमें ऐसे फ्लावर्स पे स्प्रे करना है जहाँ एडिबल पार्ट सीड नहीं है। अथवा आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि सीड कौन बनाता है? ओव्यूल। तो उसमें फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। ओवरी के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी नहीं है फ्रूट में डेवलप हो। ठीक है, फ्रूट कौन बनाता है? ओवरी वॉल। अतः इफ इट इज क्लियर तो बोलो। देखो, मैं एक ना ट्रायल ले रही हूँ कि हम नेक्स्ट वीक फिर वो क्विज बहुत बढ़िया तरीके से रख पाएंगे, पर पहले मुझे चेक करना है, क्योंकि उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है फिर। तो अगर वो होगा तो मैं वो लूंगी, क्योंकि उसके लिए खर्चा करे और बाद में पता चला वो वर्क ही नहीं कर रहा है ऑनलाइन। तो वो होता है मेंटी। आप गूगल पे जाओगे ना, menti.com टाइप करो। मैं बताती हूँ, पहले समझ लो, अभी मत जाना, वेट। यहाँ पर मैंने रखा था, वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट आप वेट करें। वो menti.com बंद कर दिया? नहीं नहीं, क्रोम में जाओ। यस, व्हेन इट इज विदाउट सीड्स तो हार्मोन स्प्रे कर गए हैं। नेक्स्ट वीक में भी संडे को लेक्चर होगा? नहीं नहीं, संडे को नहीं होगा, वो तो एडजस्टमेंट लेक्चर था। हाँ, ओल्डेस्ट वायबल सीड जो है ना, नहीं बेटा, हमारे जो टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो एक ल्यूपिनस का दिया है और एक डेट पाम, लेकिन ल्यूपिनस भी वो गलत है। देखो आप लोग ना पहले सुन लो इंस्ट्रक्शंस, इफ इट वर्क्स देन आई टेक दिस सब्सक्रिप्शन, नहीं तो नहीं। ये देखो, menti.com आप टाइप करोगे ना, www.menti.com, तो वहां पे कोड पूछेंगे आपसे, गूगल पे जाओ, तो ये कोड डालना है, नंबर्स मैं बोल रही हूँ। फिर आपको अपना नाम टाइप करना है, नाम, जो आपका नाम है। अगर देखो, एक नाम से 2 लोग भी हो सकते हैं, तो अथर्व पवार की जगह अथर्व पी भी टाइप कर दोगे चलेगा। फिर हम क्विज स्टार्ट करेंगे। चलो पार्टिसिपेंट्स आ जाओ जल्दी से, 2 क्वेश्चंस है, तो इससे हमें क्लियर कट पता चलेगा किसने राइट आंसर दिए और किसने रॉन्ग दिए, कौन टॉपर है। यस, वेरी नाइस। कोड है 304821, 304821, menti.com। आ रहे हैं सब? यस, वेरी गुड। 304821, नाम भी लिखना है आपको। क्लियर नहीं है, छोटा छोटा दिख रहा है, लिख दो ना, टाइप कर दो। www.menti.com
menti.com, गूगल पे टाइप करो तो आ जाएगा, तो वो आपसे कोड पूछेगा। यस यस, आ रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स, वेरी नाइस। नितेश जैसी हो मुझे बोलो। ज्वाइन मुस्कान, वेरी गुड। www डॉट, देखो कितने सारे प्लेयर्स आते जा रहे हैं, वेरी नाइस। 36 आ गए। जैसे ही सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे आई स्टार्ट द क्विज। 2 क्वेश्चंस का आज मैं ट्रायल ले रही हूँ। फिफ्टी थ्री, 54। टाइगर है प्रतीक। अपने नाम लिखना, नहीं तो मुझे टॉपर पता नहीं चलेगा। ये तो आज का ऐसे ही सिंपल प्लेन, अगले बार मैं 90 क्वेश्चंस का लूंगी। ओके 63। स्मृति वेटिंग। काव्या प्रभु, हाँ मैं आपसे पूछ लूंगी कौन कौन से सेंटर से लेटर ऑन, जब हम एक्चुअल क्विज लेंगे। 68 हो गए हैं। ओके, बहुत ही अच्छा। 71, 1-2 मिनट और वेट करके मैं स्टार्ट कर दूंगी। 2 ही क्वेश्चंस का आज मैंने टेस्ट रखा है, इसको बस ट्रायल लेने के लिए। ये तो झगड़ा कर रहे हैं नहीं, ये मिलजुल रहे हैं, लॉकडाउन में बहुत दिन बाद मिले हैं ना, तो खुश हो रहे हैं। 75 एक्टिवेटर्स, 80। अच्छा बस रुको, अभी शायद इसमें अभी मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आगे बाकी शायद आ नहीं पा रहे हैं, तो क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। ओनली 75 आर शोन, राइट? तो क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको 30 सेकेंड ही मिलेगा, जो फास्ट आंसर करेंगे वो टॉपर होंगे। टाइम अप। ओके देखो, मेरा नाम लोड नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन लूंगी ना तब हो जाएगा। अभी ये फ्री फंड का है ना, इसलिए 52%, जितनों भी ज्वाइन हुए थे उनमें 52% ने राइट आंसर दिया है, 8% ने रॉन्ग। 8 नहीं, बाकी सब ने, ये देखो सब ने अलग अलग रॉन्ग आंसर्स दिए। तो ये हो गया है, आएगा बाद में आ जाएगा स्मृति, डोंट वरी। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे था ना लीडर बोर्ड। हम्म 1 मिनट वेट। आपको पता चलेगा कि कौन है टॉपर। सबसे पहले आंसर दिया है क्षितिज। ये देखो 10 स्टूडेंट जो टॉपर लिस्ट में आ गए हैं वो ये क्षितिज, श्रुतिक, साक्षी, समीर, वैष्णवी, मुस्कान, मानसी, अमेय, आयुषी और स्नेहा। अभी हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यस, यू गॉट करेक्ट, लेकिन 10 उसने दिखाया लिस्ट में जो सबसे ऊपर है। 52% स्टूडेंट्स राइट थे। अभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, what is the function of germ pore? ओके, तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। 39% स्टूडेंट्स ने आंसर राइट दिया है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब।
क्लिक नहीं हुआ क्यों बेटा? टाइम अप हो गया होगा। ये देखो अभी सेकंड में कौन हो गया? समीर। फाइनली समीर इज विनर 1720 दोनों क्वेश्चंस मिलाकर, क्योंकि इसमें टाइम भी कंसीडर होगा कि कौन पहले फास्ट आंसर दे रहे हैं। अब वापस कर ऑनलाइन। क्या क्या कर? यस, आप बताओ मुझे, अपने ओपिनियन दो कि इस तरह से क्विज लिया तो चलेगा आपको? नेक्स्ट टाइम में सभी आ सकेंगे? हाँ करेक्ट आएगा, लेकिन प्रेरणा कौन फास्ट आंसर देगा वो भी मैटर करेगा, अदरवाइज मैं चेक नहीं कर पाऊंगी अगर सिंपल टेस्ट लूंगी तो। यस बोलो, डिड यू लाइक दिस? हाँ टाइम अप हो जाएगा, 20 सेकंड मिले अगर आगे में टाइम ज्यादा रखूंगी। यस बोलो जल्दी से, इस तरह से क्विज लूं मैं आपको नेक्स्ट वीक? यस और नो? अभी उसके लिए वोटिंग नहीं करा रही हूं मैं। 2 टैप किया, लिखना 3 क्लिक हो गया। अच्छा ठीक है, यही सब तो ध्यान रखना है ना बेटा। कब होगा ये क्विज? तो अभी नेक्स्ट वीक लेंगे इस तरीके का क्विज, राइट? ओके, सो डिड यू लाइक इट? ओके ओके, तो ऐसा क्विज हम 90 क्वेश्चंस का कब लेंगे? नेक्स्ट वीक लेंगे ट्यूसडे को। अब आपके पास काफी टाइम है, प्रिपेयर वेल, राइट? और देखो आपके फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखता है, तो अपने टीचर्स को भी मोटिवेट करने के लिए यू शुड हिट लाइक बटन, तो हमें और काम करने को मजा आएगा, राइट? कि ऐस क्योंकि आपका फेस जेस्चर नहीं दिखाई दे रहा है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और कितने डाउट्स हो नेक्स्ट वीक तक यू कैन टाइप इन कमेंट सेक्शन, हम वो देखते हैं, उसमें भी आंसर कर सकते हैं बाद में भी, लेक्चर के बाद भी। तो आज के लेक्चर में ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था ना, जितने डाउट्स होंगे आप कहाँ टाइप करोगे? कमेंट सेक्शन में, आई विल आंसर दोस। टाइम एडजस्ट हुआ तो ठीक है मैम, चलेगा। कौन सा टाइम? ओके ओके, थैंक यू फॉर योर वोटिंग। तो मैं ऐसा क्विज प्रिपेयर करती हूँ, अभी कल नहीं होगा, नेक्स्ट वीक होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होमवर्क क्या था आज के? डायग्राम्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है बेटा? डायग्राम्स कंप्लीट करना सब लोग। बाय बाय। पहले इधर खाऊंगा। क्लिक कर इधर। बाय एवरीवन, गुड नाइट।